अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं। आज आपको इस वीडियो के थ्रू हम आप बताएंगे कि हमारे पास जो खबर है वो है जी आपके लिए। बहुत से लोग हमें पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं और फेसबुक पर हमें मैसेज आ रहे होते हैं, काफी जगह पे हमें मैसेजेस जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं, जिसके अंदर जो है हमसे ये कहा जा रहा होता है कि आप हमें बताइए कि पाकिस्तान की आने वाली सीरीजें कितनी है, कब कब हमारा टूर होना है, कब कब पाकिस्तान की टीम एक्शन में दिखाई देगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे 2022 में जितनी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेलनी है तमाम क्रिकेट की डिटेल आप लोग को बताएंगे और बात करेंगे कि श्रीलंका का जो पाकिस्तान ने दौरा करना था अब उसके ऊपर से खतरात के बादल जो है वो खत्म हो चुके हैं और पाकिस्तान का दौरा जो है वो एज पर शेड्यूल रहेगा। क्या स्टोरी है वो भी आप लोग से शेयर करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की ऑल अपकमिंग सीरीज का जो है वो शेड्यूल निकल कर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने कब कब कहां और कैसे कैसे खेलना है। तो ये पूरी डिटेल जो है वो आप लोग से शेयर पर नंबर 1 पे करते हैं। पहले चलें श्रीलंका के दौरे पे बात कर लें। तो जो इंसिडेंट पेश आया था पाकिस्तान के अंदर, उससे जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान थोड़ी रिफ्ट कायम हो गई थी। ना सिर्फ जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ड्रिफ्ट कायम हुई थी बल्कि क्रिकेट बोर्ड के दरमियान भी बड़े मामलात खराब हो गए थे। जो उनके बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, हमने देखा हमारे न्यूज़ जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उसके नीचे आके उन्होंने कमेंट किए कि पाकिस्तानियों ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। जयवर्धने, आपके संगाकारा, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सब बड़ा गुस्सा दिखाई दिया, उनकी नेशन बड़ा गुस्सा दिखाई दी। इंसिडेंट ही कुछ ऐसा था कि गुस्सा होना उनका बनता भी था। लेकिन अब पॉजिटिव खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वो रिफ्ट जो है वो उनके दरमियान दूर हो चुकी है और पाकिस्तान ने दौरा करना है श्रीलंका का, तो उसके ऊपर जो है वो गुड न्यूज है जी। देखिए, क्योंकि अभी वो आपकी लंका प्रीमियर लीग भी खेली जा रही थी जिसमें गोल ग्लेडिएटर्स भी खेल रही थी। आपके मोहम्मद आमिर एक्शन में थे, हफीज, सारी बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे वो इन एक्शन थे। तो उसमें भी जो सिक्योरिटी थी वो बढ़ा दी गई थी श्रीलंका के अंदर। तो उसके बाद काले बादल मंडराना शुरू हो गए थे क्योंकि जो पाकिस्तान ने दौरा कर रहा था जो जुलाई में था, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआईस, जो आपके ओडीआई सुपर लीग जो 2023 का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड की जो चल रही है ओडीआई सुपर लीग, उसका भी ये पार्ट थी। तो उसके बाद मामलात ऐसे आ गए थे क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड ने येलो सिग्नल दे दिया था, रेड नहीं दिया था लेकिन येलो सिग्नल दे दिया था। जिसका मतलब यह भी था कि सीरीज शायद पोस्टपोन कर दी जाती या ये सीरीज खत्म कर दी जाती, पाकिस्तान को दावत ना दी जाती श्रीलंका की, तो बड़ा मामलात खराब हो गए थे। तो इसके बाद काफी पीसीबी ने उनसे राब्ता भी किया गया कि क्या हिसाब किताब है। हम मतलब उस पर आपके जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उनका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। उस पर श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मिनिस्टर्स, उन्होंने भी बड़ा थैंक्स किया। तो उसके बाद क्रिकेट बोर्ड भी अब जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स दिए हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड अब पीसीबी के साथ मान गया है कि जो उन्होंने पाकिस्तान को होस्ट करना है अब वो सीरीज एज पर शेड्यूल होगी। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। और साथ ही साथ श्रीलंका ने यह भी कहा है कि जो अगला साल आपका शुरू होगा जनवरी, तकरीबन जनवरी के आखिर तक जो है वो श्रीलंका शेड्यूल भी अनाउंस कर देगा, जो भी फिक्सचर्स हैं 2 टेस्ट मैचेस की और साथ ही साथ जो आपके 3 ओडीआईस हैं उनकी डेट्स भी अनाउंस कर देगा। इसके अलावा जो इसमें एक जो क्लैश आ रहा है जो श्रीलंका ने अभी तक नहीं अनाउंस किया है शेड्यूल, चले ये तो एक मामला था जो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका शेड्यूल का इसलिए वेट कर रहा है जो आपका एशिया कप है, क्योंकि वो पाकिस्तान ने भी खेलना है, वो श्रीलंका ने भी खेलना है। जाहिर है भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तो होंगी, लेकिन क्योंकि एशिया कप का एक बार डेट्स कंफर्म हो जाए तो फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि चलो हम तो थोड़ा पाकिस्तान के साथ ही खेल लेना, हम तो चले उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर लेंगे। लेकिन इसलिए वेट किया जा रहा है क्योंकि अभी तक वो 2 चीजें आ रही है कि क्या एशिया कप जो है वो जून वगैरह विंडो में करवाया जाए, लेकिन उस टाइम अगर आप देखो तो भारत ने इंग्लैंड का दौरा करना है। हाँ, ऐसा ही है, जिसमें उनके व्हाइट बॉल की सीरीज भी है और जो एक उनका टेस्ट रह गया इस साल हुआ था, उन्होंने आईपीएल की वजह से नहीं खेला था, आखिरी टेस्ट मैच जो था 5वां टेस्ट मैच वो उन्होंने खेलना है। तो जून जुलाई में उनका भी दौरा है, तो वो विंडो एक निकालनी है उन्होंने कि क्या जुलाई में एशिया कप रखा जाए या फिर अगर आप अगस्त सितंबर में आ जाते हैं सॉरी, तो पाकिस्तान का जो है वो टूर करना है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने, तो पाकिस्तान पर अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वो एशिया कप की भी विंडो निकालनी है। जिस वजह से श्रीलंका थोड़ा वेट कर रहा था कि हमें थोड़ा सा एशिया कप की जो मीटिंग है अभी वो अगले मंथ, उसमें थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि एशिया कप किस डेट पे रखा जाएगा। यानी कि वो सितंबर वाली डेट में रख रहे हैं, अगस्त में शायद रख देंगे अगर सितंबर में जगह ना मिली, यानी कि अगस्त सितंबर में रखना जा रहे हैं या फिर ये जून जुलाई की विंडो में रखने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद श्रीलंका जो है वो अनाउंस कर देगा। लेकिन अच्छी खुशखबरी यही
आ रही है, गुड न्यूज आ रही है श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज को लेकर कि अब वो एज पर शेड्यूल जुलाई और जो अगस्त में उन्होंने रखा था कि हम रखेंगे, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस और 3 ओडीआईस होंगे, वो हो रही है। तो बड़ी बात है जी कि पाकिस्तान की ये सीरीज जो है वो एज पर शेड्यूल हो रही है। इसके बाद अब आपको अपडेट देते हैं कि जो जो सीरीजें जो पाकिस्तान ने खेलनी है और जो जो क्रिकेट पाकिस्तान की अब आपको देखने को मिलेगी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। तो भाई क्या सूरत हाल है, कितनी क्रिकेट अब हमें देखने को मिलेगी? जो पहली हमें क्रिकेट लगातार देखने को मिलेगी तो वो तो हमारी आगाज हो रही है 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ बिल्कुल, अगर वो आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, पहले तो पीएसएल होगी। अच्छा अभी आपको बता दें कि अभी पीसीबी जो है वो जो जैसे अगला साल शुरू होगा तो अभी आपके पीसीबी ने नए सीईओ भी हायर कर ली हैं, तो अभी जो मजीद भी हो सकती है फाइनलाइज, अभी सीरीज मजीद फाइनलाइज होंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना जो आईपीएल चलेगा जिस टाइम, उस टाइम भी पाकिस्तान की कोई सीरीज नहीं है। मार्च के बाद अगर आप देखो तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है ना मार्च और अप्रैल में, लेकिन अगर आप मई और जून देखोगे तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी नहीं खेल रहा है मई और जून में। तो अब देखना पड़ेगा क्योंकि आईपीएल भी खत्म हो जाएगा मई में, तो अभी ये मई जून फ्री है। अब जून में क्या पीसीबी जो है वो एशिया कप रखवाता है ये भी देखना पड़ेगा। आगे है ना अभी एशिया कप जून नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं फिलहाल, अगर अभी आप बात करें में इंडिया बिजी है, चले उस पर बात करते हैं, पहले बता दें फिर थोड़ा दोबारा आते हैं। अच्छा जनवरी फरवरी में तो आपकी चले पीएसएल हो जाएगा, इसके बाद आपने मार्च में आपने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है, जो आपने 3 टेस्ट मैचेस, 3 ओडीआईस और 1 टी20 खेलना है। जाहिर कराची में ऑस्ट्रेलिया आएगी, फिर रावलपिंडी आ जाएगी और फिर लाहौर में आकर 1 टेस्ट खेलेगी आखिरी 3rd, और फिर 3 ओडीआईस और 1 टी20। अच्छा इसके बाद आपका जो आ रहा है दौरा वो श्रीलंका वाला भी कंफर्म्ड है, जो भी आज हम आपको बता रहे हैं कि श्रीलंका ने ठप्पा लगा दिया कि ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ओके है, वो आप खेलोगे 2 टेस्ट मैचेस खेलोगे वहां जाकर और 3 ओडीआईस खेलोगे। अभी एशिया कप है बीच में, लेकिन अभी क्योंकि उसका पता नहीं है कि वो क्या जून में करवाते हैं या फिर अगस्त सितंबर में करवाते हैं, तो उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपने इंग्लैंड को होस्ट करना है और वो आपने सितंबर अक्टूबर में करना है, और वो 7 टी20s हैं। पहले 5 थे लेकिन 2 जो आपके कैंसिल हो गए थे, तो ईसीबी के जो हेड हैं, सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि 2 इजाफी टी20 वो हो जाएंगे, तो 7 टी20 की एक तवील तरीन टी20 की सीरीज जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, जो आपके वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी भी होगी। सही बात है। इसके बाद दोनों ट्रैवल कर जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वर्ल्ड कप के बाद पहले पाकिस्तान होस्ट करेगा इंग्लैंड को दोबारा से, दोनों वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, ऐसा लग रहा होगा एक ही जहाज में बैठ के जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, वापस आ जाएंगे फिर, और फिर 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड खेलेंगे। इंग्लैंड अभी जाएगा ही तो फौरन न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होगी। मंथ भी बताएं ना आप, इसी तरह स्पीड से निकल गए। नहीं, वर्ल्ड कप के बाद अब देखें ना अक्टूबर और नवंबर में वर्ल्ड कप है, सीरीजें मंथ वाइज चलें, बताएं। अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है आपका, और अभी क्योंकि देखिए अभी एग्जैक्ट जो डेट्स है ना थोड़ी बहुत ये उधर उधर भी करेंगे क्योंकि एक सेकंड रुक जाइए। तो चलें उसके बाद जो नवंबर का महीना आ जाएगा, उसके बाद आपकी जो न्यूजीलैंड की टीम है वो पाकिस्तान आएगी, और इस बार तो न्यूजीलैंड के हेड ने भी कहा है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान आएगी, अच्छी टीम भेजेंगे। अब ये तो पता नहीं अच्छी टीम भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये जरूर कहा है कि मार्च और अप्रैल में वो अपनी अच्छी टीम भेजेंगे। न्यूजीलैंड तो पता नहीं भेज दे, यही बड़ी बात है, होप फॉर द बेस्ट। तो ये आपका जो है वो आपकी अपकमिंग पाकिस्तान की सीरीज रहेगी। लेकिन अली अभी मैं वही बता रहा था कि अभी कोई इतनी कंफर्म इतनी ज्यादा सीरीज है नहीं। अभी एक आपकी जो एक इंग्लैंड और एक न्यूजीलैंड की है जो एफटीपी के मुताबिक है वो 2 हो गई, एक श्रीलंका वाली होगी 3 होगी, एक ऑस्ट्रेलिया ने वो आना है वो 4 होगी। अभी अगर आप देखोगे जो आपके पास जो गैप नजर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, एक तो मई और जून का गैप नजर आ रहा है। मई में आईपीएल हो रहा होता है तो ज्यादातर इंटरनेशनल टीम्स नहीं खेल रही होती है, तो अब मई की विंडो में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कोई सीरीज रखवाता है अपनी या नहीं रखवाता। और एक जून की वो विंडो है पाकिस्तान की जो एक फ्री नजर आ रही है, पूरा महीना ही फ्री है। अगर आप देखें ना ये 1.5 पौने 2 महीने हैं मई और जून, तो पाकिस्तान इसमें कौन सी सीरीज रखवाता है अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी का यही काम आएगा कि वो देखें अगर एशिया कप इन डेट्स में नहीं रखा जाता तो कोई पाकिस्तान किसी बोर्ड से बात करे, और अगर कोई फ्री होता है तो उनके साथ रखवा ले, साउथ अफ्रीका को देख ले, अगर उनके साथ हो सकता है पॉसिबिलिटीज तो वहां पर हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक आपकी और विंडो भी नजर मुझे आ रही है, और वो आ रही है अगस्त में, तो चले आपकी होगी ना, लेकिन अगस्त भी आपका एक फ्री नजर आ रहा है, अगस्त और शुरू का सितंबर। उसमें ये हो सकता है कि अगर आपने खुद वो विंडो रखी हुई है कि अगर तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में एशिया कप उस पर आ जाता है, अगर सॉरी अगर एशिया कप आ जाता है तो फिर तो आप ये अगस्त वाली, क्योंकि आपने श्रीलंका के साथ खेलने हैं ना, लेकिन वो आपकी जुलाई और अगस्त की सीरीज है और हाफ अगस्त आपके पास बच जाएगा। तो फिर या तो अगर आपने एशिया कप तब करवाना है तब तो आप जून वाली विंडो में कोई और सीरीज रखवा दोगे, लेकिन वही बात है ये जो टाइम है आप इसमें पीसीबी तभी मैनेज कर सकता है जब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के बाद कि एशिया कप
कब होगा। सही बात है, जब एशिया कप होगा तो तब इस सिनेरियो हो जाए। लेकिन एशिया कप की अभी तक थी जो अपडेट आई है, जो मैंने उस दिन भी आपको मैं बता रहा था सारा देख के, कि इंडिया की तो सीरीजें हैं भाई, जून जुलाई तक सीरीजें हैं, आईपीएल के फौरन बाद भी सीरीजें। सिर्फ एक सितंबर ऐसा मंथ आ रहा था जिसमें मतलब उनकी सीरीज अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुई भी। हाँ, और अगस्त भी आखिर का मेरे ख्याल से फ्री है उनका, अगस्त सितंबर, अगस्त फ्री है। तो अगस्त में मुझे भी लग रहा है, में थी सीरीज, सितंबर था नहीं अगस्त में इंडिया की सीरीज है कोई, इंडिया की? इंडिया की थी सीरीज वहां पर, सितंबर का महीना था जहां पे जो है इंडिया, क्योंकि सितंबर में आप भी फ्री नहीं हो, आप सितंबर में तो आप भी फ्री नहीं हो, क्योंकि सितंबर में आपने वो उसको होस्ट करना है इंग्लैंड को 7 T20s के लिए। तो देखते हैं भाई, सितंबर में आप शुरू के खाली दिन फ्री हो सकते हो, लेकिन देखो आपको एशिया कप के लिए भी एशिया कप के लिए आपको 2 हफ्ते चाहिए टोटल। हाँ, क्वारंटीन भी आप मिला लो ना, एक आध 2 दिन आप चाहिए होता है आपको, 2 हफ्ते 15 दिन कह लो। ये भी क्वारंटीन अब क्या करते हैं, क्वारंटीन अब 2 दिन का टोटल होता है, अब खत्म कर दी वो स्ट्रिक्टनेस। बस वो एक दिन आप जाते हो बायोसिक्योर बबल में, बस आप कहते हो कि बायोसिक्योर बबल टू बबल मूव करवा देते हो आप, ये आप कर देते हो। तो और दुबई में तो मैंने देखा है, क्या कहते हैं, इनके रूल्स बेशक वर्ल्ड कप के लिहाज से तो बड़े अच्छे स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन दुबई के अंदर ज्यादा कोविड केस अभी वो T10 हुआ, कहां था केस? टेस्ट ही नहीं करते हो, क्या पता वो नहीं करते टेस्ट दुबई, मुझे नहीं लगता। तो देखो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, टोटल 2 हफ्ते चाहिए, और मुझे लग रहा है कि वो जून में शायद ना हो, लेकिन जुलाई में आपको विंडो मिल रही है। जुलाई में मुझे लग रहा है इंडिया बीच में गैप दे रहा है आपको 20 दिन का, जहां पर इंडिया फ्री है, तो या तो फिर आप जुलाई में एशिया कप रख सकोगे। लेकिन अब देखो ना, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि श्रीलंका ने अभी तक अपनी सीरीज अनाउंस नहीं किया है पाकिस्तान के साथ, तो फिर वो अपना थोड़ा शेड्यूल वो इधर उधर कर देंगे, थोड़ा आगे कर देंगे, और ये है भी एशिया कप श्रीलंका में ही है। तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया कप से पहले ये सीरीज खेले या एशिया कप के बाद खेले। तो पाकिस्तान का जब दौरा होगा श्रीलंका का, तो उसमें एशिया कप में ही टीम पाकिस्तान की जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान ये कप एशिया कप से पहले ये खेलेगा सीरीज या एशिया कप के बाद। क्योंकि मजे की बात ये है अली कि अगर तो जुलाई में हुआ, अगर एशिया कप जुलाई में हुआ तो पाकिस्तान तब भी ये सीरीज खेलेगा, मतलब एशिया कप के साथ ही पाकिस्तान टीम जाएगी। और अगर ये जो है वो ये एशिया कप आपका अगस्त सितंबर में होता है, तब भी पाकिस्तान टीम गई भी होगी और पहले वो इनके साथ ये खेल लेगी ODIs और टेस्ट सीरीज, और उसके बाद आपका एशिया कप शुरू हो जाएगा। तो एशिया कप और ये जो पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका है, आप इन अदर वर्ड्स कहें तो ये दोनों लिंक्ड हैं, या तो पहले होगा या तो बाद में होगा, और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि पहले हो जाए। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का ऑप्शन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, और मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपका कोई सवाल है तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह।